बात कर दें आज के टॉप कॉल्स की। प्लीज स्टिंग प्ले आउट कीजिए। सॉरी, थोड़ी डिले के साथ आज टॉप कॉल की शुरुआत हो रही है क्योंकि इंपॉर्टेंट न्यूज थी जो वीव करना जरूरी थी जब बातचीत शुरू हो ही चुकी थी। लेकिन काबा सर, आज का प्रेफर्ड ट्रेड, आज का टॉप कॉल कौन सा? आज का प्रेफर्ड ट्रेड है टीवीएस मोटर। बाय मोड पर है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। इतना है कि अगर डिप मिलती है तो खरीदारी का मौका रहेगा। ट्रेड करा है 1141 पर, 1130 तक एक डिप खरीद सकते हैं। स्टॉप होना चाहिए 1120 का। डिप का एडवांटेज लेकर खरीदना चाहिए। टारगेट होगा 1180। टारगेट रिपीट करता हूं 1180। ट्रेड करा 1141, डिप 1130 तक खरीदना है, लेकिन स्टॉप लगाना है 1120 का। ओके, 1120 का स्टॉप, 1130 तक के डिप बाय करिए। ये है टीवीएस मोटर पर राय। मानस, गुड मॉर्निंग। आपकी प्रेफर्ड पिक आज की? गुड मॉर्निंग अनुज जी। तो देखिए, बिकवाली करनी है और एक वीक स्ट्रक्चर में बिकवाली करेंगे तो टेक महिंद्रा में बिकवाली करेंगे, क्योंकि देखिए पुल बैक देखने को मिला था अभी कुछ दिन पहले, लेकिन स्टॉक अपने 100 मूविंग एवरेज के आसपास बहुत रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। कल एक अहम सपोर्ट ब्रीच हुए है, 1040 के लेवल्स ब्रीच हुए हैं। 20-50 मूविंग एवरेज के नीचे टेक महिंद्रा ट्रेड कर रहा है। मेरा समझना है कि यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है, इसलिए यहाँ पर बिकवाली करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉसेज आपके 1041 पे आपको लगाने हैं, लेकिन नीचे की तरफ 1000 के टारगेट टेक महिंद्रा में सेट करने हैं। और यहाँ पर आप 1020 का पुट ऑप्शन भी ले सकते हैं। 17 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। 13 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगाइए और 25 रुपए के टारगेट सेट कीजिए। 1020 का पुट भी खरीदा जा सकता है या फिर टेक महिंद्रा में 1041 के स्टॉप के साथ एक सेल इनिशिएट किया जा सकता है। सतपुते साहब, गुड मॉर्निंग। सतपुते साहब, आज का प्रेफर्ड ट्रेड, टॉप कॉल। गुड मॉर्निंग आशीष जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, देखिए आज सेल कॉल के साथ शुरुआत करेंगे। सेल करूंगा गोदरेज प्रॉपर्टीज। गोदरेज प्रॉपर्टीज का देखिए ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर तो वीक ही था, लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन था और कल इसमें सीरियस ब्रेकडाउन देखा गया। तो ये जो कंटिन्यूएशन था जो लोअर टॉप लोअर बॉटम का, वो कल इस पे और एक मोहर लग गई। आप इस तरह से इसको देख सकते हो। और एक चीज हुई कि यहाँ पे जो शॉर्ट्स है वो हेवी बिल्ट हुए। कल ओपन इंटरेस्ट वाज अप बाय 12%, प्राइस वाज डाउन रफली बाय 7%। तो देखिए गोदरेज प्रॉपर्टी सेल करेंगे। 1177 के आसपास का इसका कल का क्लोज है, तो 1200 के स्टॉप लॉस के साथ सेल करें। इसका पहला पड़ा होगा 1140। अगर वो टूटता है तो फिर जो नेक्स्ट टारगेट अनफोल्ड होगा वो रहेगा 1100। गोदरेज प्रॉपर्टीज, क्या जबरदस्त बेयर मार्केट गोदरेज प्रॉपर्टीज में स्टार्ट हुई और पिछले साल ये 2400-2500 तक के लेवल पे गया था आशीष। वहां से वन वे डिक्लाइन। सबका प्रेफर्ड पिक था। हाँ। और ये मेरे ख्याल से जब वो उनके सीईओज के छोड़ने की अटकलें आई थी तब से गिरना शुरू हुआ था ये, और उसके बाद भी रुका नहीं है, ये लगातार जबरदस्त गिरता जा रहा है। चलिए अमित सेठ जी को जोड़ लेते हैं। अमित सेठ जी, गुड मॉर्निंग। आपके प्रेफर्ड पिक? जी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी अनुज जी, मेरे रडार में जाइडस लाइफ है। जाइडस लाइफ का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। स्टॉक एक बेस से बाहर आ रहा है, कंटिन्यूअस हाई लोज बना रहा है, सारे अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। लास्ट वीक भी ये स्टॉक हमने लगभग 432-33 के लेवल्स में रेकमेंड किया था। इसमें एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट भी है। तो आज अर्ली मॉर्निंग डिप में अगर ये स्टॉक मिलता है तो बाई की सलाह है, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें ट्रेंड अभी ऑन है। स्टॉप लॉस इसका लगभग रहेगा 437 का और टारगेट्स रहेंगे लगभग 470 रुपए के। जाइडस लाइफ स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, गिरावट में खरीदारी करिए। ट्रेंड तेजी का बना हुआ है। दरअसल 437 का स्टॉप, 470 के लक्ष्य के लिए अप्रोच करने का मान। बहेती साहब, गुड मॉर्निंग। बहेती साहब, आज रडार पे क्या है? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी। आशीष जी, रडार पे कोफोर्ज एज ए सेल कॉल है। जिस हिसाब से स्ट्रक्चर बना है कोफोर्ज का, एक फॉलिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है और कल 20 डेमा को तोड़कर काफी प्रेशर में स्टॉक था। तो हमें लगता है कि यहाँ से और गिरावट देखने मिल सकती है। तो कोफोर्ज में सेल की सलाह है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 3730 का फॉर अ टारगेट ऑफ 3580 के टारगेट के लिए सेल की पोजीशन बनाने की सलाह रहेगी। ओके, कोफोर्ज टेक महिंद्रा बिकवाली का कॉल मानस की तरफ से, कोफोर्ज बिकवाली का कॉल बहेती साहब की तरफ से। आईटी स्पेस को रखेंगे आज रडार पे अपने। काफी टाइम बाद सेल कॉल्स आए। आईटी में सेल कॉल आ रही है। थोड़ा सा दिख रहा है कि मार्केट में थोड़ा सा मोमेंटम स्लो डाउन हुआ और आईटी में तो क्लियरली एक सेल वापस इनिशिएट हुआ है। कल जो लास्ट का 1 घंटा था उसमें, और आप कल आईटी इंडेक्स देखिए कहाँ स्टार्ट हुआ था, कहाँ फिनिश हुआ था। 1% ऊपर खुला था आईटी इंडेक्स और 0.5% नीचे बंद हुआ था। 1.5% का इंट्राडे स्विंग था आईटी इंडेक्स, और वो भी रिकवर होने के बाद भी आता। एग्जैक्टली। ठीक है, शरद अवस्थी साहब, एसएमआईएफएस में सबसे प्रेफर्ड पिक इस समय क्या लग रही है?
पावर ग्रिड काफी डिसेंट लगता है। हमें लगता है जैसे जैसे ट्रांसमिशन पे खर्च और बढ़ता है आने वाले समय में, जैसे कंपनी की इस क्वार्टर की प्रेजेंटेशन में भी अगर आप देखेंगे तो वो भी इस चीज को काफी महत्व दे रहे हैं कि अगले 2 साल में जो टी&डी एक्सपेंस है वो काफी हद तक बढ़ना चाहिए। देश की 85% जो टी&डी इंटरस्टेट ट्रांसमिशन है वो पावर ग्रिड ही हैंडल करती है, तो उसका फायदा कंपनी को मिलना चाहिए। सोलर के साथ भी फायदा होना चाहिए। तो हमारा ये मानना है कि ये जो टोटल टी&डी स्पेंड है वो अगले 5-10 सालों तक एक हायर बैंड पे रहना चाहिए। पिछले 5-10 सालों में जितना था उससे करीब 1.5, तो उसका फायदा पावर ग्रिड को लगातार मिलना चाहिए। डिविडेंड यील्ड वगैरह रोबस्ट है, 6.75-7% के आसपास। बहुत ज्यादा कोई रिस्क अर्निंग्स पे हमें दिखाई नहीं देता। और इनविट बनने के बाद मोर और लेस एसेट लाइट भी हो गया है। ग्रेजुअली बहुत से एसेट्स को वो इनविट में शिफ्ट कर देते हैं, तो बैलेंस शीट प्रेशर की भी उतनी जगह नहीं है। तो हमें लगता है ये कंपनी अगले 1-2 सालों में 24-25 रुपए की अर्निंग डिक्लेयर कर सकती है। अगर आप प्राइस टू बुक पे 2 का मल्टीपल भी पकड़े या नॉर्मली पी पे आप 10-11 का मल्टीपल पकड़े, तो 285 से 300 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से पावर ग्रिड है काफी डिसेंट बेट है। पावर ग्रिड पसंद आ रहा है। क्विकली रैप अप कर रहा हूं आज के टॉप कॉल्स, फिर मूव करेंगे सारी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज की तरफ। गाबा सर ने टीवीएस मोटर्स की बात करी है, स्ट्रक्चर अच्छा है, डिप्स में खरीदारी करिए। 1130 तक की कोई भी डिप एक्यूमुलेट करने का मन, 1120 का स्टॉप लगेगा। टेक महिंद्रा, मानस का एक सेल कॉल आता हुआ, 1041 का स्टॉप, 1000 के टारगेट्स, 1020 का पुट भी यहां पे खरीदा जा सकता है टेक महिंद्रा का। गोदरेज प्रॉपर्टीज है सतपति साहब का प्रेफर्ड ट्रेड, सेल करने का आइडिया है, 1140 और इवेंचुअली 1100 तक के लक्ष्य। अमित सेठ साहब ने चुना है ज़ायडस लाइफ, पहले भी मेंशन कर चुके हैं, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, गिरावट में खरीदारी करने का मन है, 437 का स्टॉप लगेगा 470 के लक्ष्य के लिए। भयती साहब कुफोर्ज में बिकवाली करने की बात कर रहे हैं, 3730 के स्टॉप के साथ 3580 के लक्ष्य के लिए। ये सारे आज के ट्रेड रिलेटेड स्टॉक्स, आज के स्पेसिफिक आइडियाज। और जो पावर ग्रिड है, फंडामेंटली जो पसंद आ रही है कंपनी शरद अवस्थी साहब उनकी टीम को, वो आपकी स्क्रीन पे चाहे तो इन लेवल्स पे उनका मानना है एक्यूमुलेट किया जा सके। चलिए अब फोकस करा जाए सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स स्टॉक्स